जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, माता रानी के नाम का जयकारा लगाएंगे। बोलो साचे दरबार की जय। महामाई के पावन नवरात्रे चल रहे हैं। आपके पारिवारिक जीवन में, आपके परिवार में अनेकों समस्या, अनेकों कष्ट है। यानी कि कहूँ तो बेटी घर में बैठी हुई है, दामाद लेने नहीं आ रहे हैं, या बहू अपने मायके जाके बैठ गई है, लौट कर नहीं आ रही है, बच्चों के आपसी संबंध बिखर गए हैं, टूट गए हैं, आपका परिवार बिखरने की कगार पर है, रिश्तों में कतई भी प्रेम नहीं है। आज की वीडियो आप लोगों के लिए इतनी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। इसमें बताया गया उपाय आपके जीवन में चमत्कार करने वाला है, इसलिए आज की वीडियो को देखिए ध्यान से। तो आज की वीडियो में ऐसा एक महा उपाय लेके मात्र एक शीशी इत्र और शहद से कि आपके जीवन की सारी समस्याएं कैसे दूर हो जाए, पारिवारिक जीवन कैसे आपका सुखमय हो सकता है, आज की वीडियो में चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। आज मैं बात कर रही हूँ पारिवारिक रिश्तों की, पारिवारिक संबंधों की, पारिवारिक रिश्तों में प्रेम बढ़ाने की, परिवार को टूटने से बचाने के लिए इन नवरात्रों में महामाई के चरणों में हम कौन सी ऐसी अरदास लगा दें कि हमारे परिवार जो टूटने से बच जाए, बिखरने से बच जाए, सब एकत्रित हो जाए, बेटी अपने ससुराल चले जाए, बहू अपने घर में वापस आ जाए, और आपका पति पत्नी में अगर मतभेद है, यानी कि यह कहूँ कि तलाक तक भी नौबत आ गई है, तो वो भी सब सुधर जाए। महामाई के पावन नवरात्रे चल रहे हैं। इन नवरात्रों में श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया कार्य निश्चित शुभ फल प्रदान करता है। महामाई अपने भक्तों की पुकार जरूर सुनती हैं। जगत जननी ने सभी पूरे जगत की इच्छाओं को पूर्ण करती हैं, तो आपकी इच्छा क्यों नहीं पूरी करेंगे। बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ रिश्तों की और संबंधों की। रिश्तों और संबंधों में प्रेम बढ़ाने के लिए, अगर आपका परिवार कहीं टूटा और बिखरा हुआ भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आप अपने रिश्तों में कहीं ना कहीं कुछ टकराव महसूस करते हैं, कुछ आप बिखरापन महसूस करते हैं या प्रेम की कमी महसूस करते हैं, तो आप इस उपाय को अवश्य करिएगा। आपको करना क्या है, एक इत्र की शीशी आपको लेनी है, जो आप अपने घर के मंदिर के लिए लाए हैं, गुलाब का या मोगरे का, जो भी इत्र लाए हैं। शहद की एक शीशी लेनी है, लेकिन उस शीशी को आधा खाली कर लेना है। धीरे धीरे बता रही हूँ, ध्यान से समझिए। एक शहद की छोटी सी शीशी लेनी है, उस शीशी में से आधा शहद निकाल लीजिएगा, आधा शहद ही उसके अंदर रहने दीजिएगा। एक कागज लेना है, सफेद रंग का या गुलाबी रंग का, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो ले लीजिएगा। उसके ऊपर लाल पेन से आपको अब क्या लिखना है, ये कारण मैं ये भी बता दूं कि किसी भी नवरात्रे में आप कर सकते हैं। माता रानी के समक्ष बैठकर ही ये कार्य को करना है आपको, ये भी बात आपको स्मरण में रहने चाहिए। दीपक प्रज्वलित कर लीजिए, पहले माता रानी की पूजा कर लीजिए। माता रानी, और माता रानी है, आपके दीपक की लो है और आप हैं, तब इस कार्य को करना है। ये कंडीशन मैंने बता दी, माता रानी, दीपक की लो, आप। और अब आप बैठकर लिखिए। वो जो एक कागज मैंने आपको बताया, गुलाबी या सफेद रंग का कागज होगा, लाल रंग के पेन से आप वो रिश्ते लिखिए जिसमें कि बहुत गड़बड़ है। सपोज मैं एक सास हूँ और मेरी बहू घर वापस नहीं आ रही है, बच्चे लेकर चली गई है, तो आप अपनी बहू का नाम लिखिए, अपने बच्चों का नाम लिखिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी बेटी घर में है और दामाद लेने नहीं आ रहा है, तो आप अपनी बेटी का नाम लिखिए, दामाद का नाम लिखिए। अगर आपको लगता है कि हम पति पत्नी हैं, अपने लिए आप करना चाहते हैं कि हमारे पति पत्नी के आपस में विचार नहीं मिल रहे, मतभेद है, प्रेम नहीं है या बहुत गड़बड़ है, तो आप पति और पत्नी का नाम लिखिए। एक इस मनोकामना पूर्ति कागज पर आप कई सारे नाम भी लिख सकते हैं, लेकिन 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 ये केवल आपके वो रिश्ते हों जो सॉलिड वाले रिश्ते। ऐसा नहीं है कि कोई लड़की है कहीं और आप चाहते हैं कि वो लड़की मेरे पास आ जाए और आपने उसका नाम लिख के बना दिया, तो वो नहीं काम करेगा। वो रिश्ते जो सच्चे हैं, रिश्ते ईश्वर ने बना दिए हैं, जोड़ी ईश्वर ने बना दी है, उनमें मतभेद हो रहे हैं, वहां ये जबरदस्त काम करेगा। तो आपने लिख दिया, पति पत्नी का नाम लिख लो, तो जिनका भी आपका जो भी रिलेशन अंदर अंदर रिलेशन है और उनमें गड़बड़ है, 1 के 2 के 3 के नाम लिख दो, जिनके साथ भी आपको लगता है कि अब इनके साथ स्थिरता हो जाए, प्रेम बढ़ जाए, टूटन ना हो, अलगाव ना हो, वो नाम आपने लिख लिए। फिर आप उस कागज के ऊपर जो इत्र मैंने बताया, वो इत्र अच्छे से लगा दीजिए। ठीक है, दोनों तरफ आपने इत्र लगा दिया। अब उस इत्र को लगाने के बाद उस कागज को फोल्ड कर लीजिए। फोल्ड कर लीजिए, कैसे भी 4 तह बना लीजिए, जैसे हम लोग पैकेट बनाते हैं। फोल्ड कर लीजिए। फोल्ड करके उस शहद की शीशी में आपको उसे रख देना है।
शहद की शीशी में अंदर उसको बिल्कुल कागज को डाल दीजिए, अच्छे से दबा दीजिए, किसी भी चीज़ से आप उसको दबा दीजिए, ठीक है। और उसका ढक्कन बंद कर महामाई के चरणों में अर्पित कर दीजिए। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, मेरी जीत तुम्हारे हाथों में, मेरी हार तुम्हारे हाथों में। हे माता रानी, अब तुम इन रिश्तों को संभालो, मुझसे तो ये रिश्ते हाथ से फिसले जा रहे हैं। कितनी बार ऐसा होता है ना कि हमारे हाथों में से खुशियां, हमारे हाथों में से हमारा परिवार, हमारे हाथों में से हमारे रिश्ते रेत की तरफ फिसलते जाते कि हम कितना भी टाइट बांधे वो कहीं ना कहीं से निकल ही जाएंगे, हाथ खाली हो जाएंगे। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो बहुत कष्ट होता है, और उसी कष्ट से निकलने के लिए महामाई के नवरात्रे आए हैं। आप इन नवरात्रों में इस कार्य को अवश्य कर लीजिएगा। तो मैंने बता दिया आपको कि किस तरह से करना है, बहुत आराम से मैंने बताया। अब क्या करेंगे, वो शीशी बंद करके आपने महामाई के चरणों में रख दी। जिस भी दिन रखी हो उसको रखे रहने दीजिए। जब व्रत का पारण करेंगे, यानी कि जब नवरात्रे समापन होंगे, जब 5 तारीख आएगी, यानी कि जब 5 अक्टूबर आएगा, तब उस दिन आप जब सारी चीज़ों को वहाँ से हटाएंगे, माता रानी की चौकी है और जो पूजा सामग्री है, हवन सामग्री, उसकी वीडियो अलग से आएगी, आपको सब कुछ बताया जाएगा। तब आपको वो जो शहद की शीशी है जिसमें आपने वो कागज़ रखा है, तब आपको वो उठानी है। उसमें जो आपने कागज़ फोल्ड करके रखा था, खूब अच्छी तरह से उसको एक बार और मिला देना है, ऐसे 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 ऐसे, जैसे किसी चीज़ में चमची चलाते हैं ना, तो ऐसे ऐसे करके खूब अच्छे से उसे मिला देना है। फिर उसे वापस रख देना और अपने मस्तक से लगाकर, माता माई रानी के चरणों से लेकर अपने मस्तक पर लगाकर आप उस शीशी को अब कहाँ रखेंगे। अगर आपस में पति पत्नी का है रिलेशन खराब तो बेडरूम में रख देंगे। अगर आपको लगता है मेरा मेरे बच्चों से रिलेशन खराब है तो आप अपने कमरे में रख लेंगी। अगर लड़की अपने घर गई हुई है, आपका लड़की, मान लो आप लड़की की माँ है और लड़की आपके घर में आई हुई है, मायके में आई हुई है, तो बेटी के रूम में, अगर अलग रूम है तो बेटी के रूम में, अलग रूम नहीं है तो बेटी के श्रृंगार के सामान में। अगर बहू चली गई है तो बेटे के रूम में, बेटे और बहू के जहाँ कपड़े रखे होंगे ना जिस अलमारी में, वहां रख देना, क्योंकि बहू ही तो गई है, उसका सामान तो घर पर है, तो तब वहां पर आप रख देना। तो आपको मैंने सब जगह बता दिया है। अगर बच्चों से समस्या है तो बच्चों के रूम में ना रख पाए, अपने रूम में रखिए। पति पत्नी क्या तो बेडरूम में रखिए। बेटी घर आई हुई है तो बेटी के श्रृंगार के सामान में रखिए। अगर बहू अपने घर चली गई है तो बहू बेटे के जो कपड़े हैं इकट्ठे, वहां पर आप रखिए। ये शीशी इतना चमत्कारी रूप से काम करेगी कि आपके बिगड़ते संबंध बनने लगेंगे। अपने एफर्ट्स में कमी मत रखिएगा, अपने प्रेम में कमी मत रखिएगा। जो भी आप कर रहे हैं करते रहिए, बाकी काम महामाई करवाएगी। इतना विश्वास रखो कि माता रानी अब तो ये काम अवश्य ही करवाएंगी। इस विश्वास के साथ इस इत्र और शहद का ये जो महत्वपूर्ण उपाय है, चमत्कारी उपाय, अवश्य करिए। तो आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। मिलते हैं एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। अपने फ्रेंड के साथ जिनकी कहीं ना कहीं कोई बात, अगर ईश्वर ना करे, बिगड़ गई है, उनकी बात बनाने के लिए इस वीडियो को उनको शेयर अवश्य कीजिए। और कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। माता रानी आपकी मदद करे।